इस प्रकार से हमने आपके समक्ष देवी महात्मा की कथा रखी। अब हम मुख्य कथा में प्रवेश करते हैं। भगवती का देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। भूमिका उसी प्रकार से है। नैमिष तीर्थ में 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हुए शौनक जी महाराज सूत जी से पूछ रहे हैं कि भगवान बड़े भाग्य हैं, आपने हमें भगवान के चरित्र सुनाए हैं, विष्णु पुराण की कथा सुनाई, शिव पुराण की कथा सुनाई, अन्य बहुत से पुराणों की कथा आपने सुनाई है। हमारी इच्छा है देवी का चरित्र सुनने की। आप हमें इस देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाएं आप। और महाराज हमें आप प्रथम तो ये बताएं कि पुराण कितने हैं, क्योंकि आपके गुरु जी हैं व्यास जी। हमने सुना है कि 18 पुराणों की उन्होंने रचना की। इतने ही हैं कि और नहीं है? इन पुराणों में विशेष रूप से क्या है जो सब में होता है, उसके लक्षण बताओ आप। किस पुस्तक को या किस कथा को हम पुराण कहते हैं? उसके बाद में हमें फिर इसकी कथा आप सुनाएं देवी भागवत की। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखो, प्रश्न करने से हम जब किसी से कुछ पूछते हैं, हम कुछ पूछते हैं तो हमारी वाणी से हमारा पता चल जाता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, और वैसे कहें कितने पानी में हैं। हमारी योग्यता का पता चल जाता है जब हम अगले से बात करते हैं, अगले से कुछ पूछते हैं। एक आदमी होता है जो अपने फायदे के लिए पूछता है, हर आदमी चाहता है। जो कार्य करता है वो अपने फायदे के लिए करता है, अपने लाभ के लिए करता है। पर संतों ने अच्छा उसे बताया है जो सबके हित की बात करे। पहला नंबर तो उसका है जो अपना हित कहीं बीच में न डाले, दूसरे का हित करे। पहला नंबर उसका है जो दूसरे का हित करे, अपनी इच्छा छोड़ दे। दूसरे नंबर का व्यक्ति वो होता है जो सबके हित की इच्छा करे। सबके तो सबके हित की आवाज तो पहुंच रही होगी कि रुकें हैं? चलो तो हम कह रहे थे प्रथम तो कोटि उसकी है जो अपने को छोड़ करके पूरे समाज का हित करे, दूसरे का हित करे। फिर दूसरे कोटि में जो आता है सेकंड डिवीजन उसकी है जो सबका हित सोचे। तो सब में हम भी सम्मिलित हैं। और जो तीसरी कोटि का होता है वो केवल अपना हित देखता है कि महाराज हमारा हित हो, हम संकट में हैं, हमारा हित हो। और वो फिर संकट में पड़ता है। नारद जी ने भगवान से मांगा था
आपन रूप देहु प्रभु मोहि, क्यों जही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ तो बेगी दात मैं तोरा। ये नारद जी ने पहली बार अपना हित मांगा। कथा सब लोग जानते हैं नारद जी की कितनी दुर्दशा हो गई, केवल अपने हित के कारण। और नहीं तो नारद जी जब सबका हित करते हैं कभी कोई गड़बड़ होती ही नहीं उनके साथ में। भक्त हैं और भगवान के प्रथम श्रेणी के भक्त हैं वो। जिसका हाथ उन्होंने पकड़ लिया उसकी नैया पार लगा दी। चाहे कोई हो, चाहे आदमी मनुष्य हो, चाहे राक्षस भी हो, उसका भी अगर हाथ, कंस का हाथ पकड़ लिया और कंस का भी नैया पार कर दी। इसीलिए नारद की हर जगह बात मानी जाती है, हर जगह सम्मान होता है, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो। नारद जी की बात कभी गड़बड़ नहीं होती। जिसको उन्होंने पकड़ लिया उसका कल्याण होगा। और हर जगह आप जाते हैं, रावण के यहाँ भी आप जाते हैं, हिरण्यकश्यप के यहाँ भी जाते हैं, आप कंस के यहाँ भी जाते हैं, और आप ही ध्रुव को पकड़ते हैं, आप ही प्रहलाद को पकड़ते हैं। इतने बड़े बच्चा सबका कल्याण कर दिया। तो ये संतों की आदत है। तो कहा कि प्रथम श्रेणी के आप हैं, या प्रथम उसमें आप आते हैं कि तुमने सबके हित की बात की, अपने स्वार्थ की बात नहीं की है। कृतो लोक हितम तव, तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ है वो लोक हित के लिए हो रहा है। इसलिए आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और हम आपको कथा जरूर सुनाएंगे, अवश्य सुनाएंगे। सूत जी कहते हैं कि आपने जो सुना है पुराण 18 ही है। यहाँ नाम उन्होंने बता दिए कि 18 पुराण हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। देखो भागवत में दोनों आते हैं, देवी भागवत भी आती है और श्रीमद् भागवत भी आती है। दोनों भागवत हैं और दोनों एक ही हैं। अंतर इतना है कि देवी का भगवान कृष्ण का स्वरूप वहाँ है और यहाँ माता का स्वरूप है, बस अंतर यही है। दोनों भागवतें अलग अलग नहीं गिनी जाती, एक में ही होती। चार पुराण आपको बताए, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। ये 18 पुराण। इन सब की श्लोकों की संख्या मिलाकर के 4 लाख है। 18 पुराण में 4 लाख श्लोक हैं। इनके अतिरिक्त व्यास जी ने महाभारत लिखा। महाभारत में 1 लाख श्लोक अकेले हैं। 5 लाख हुए और इसके साथ में गिनती की जाती है वाल्मीकि जी की रामायण की, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग चलता हुई स्थिति में 5.25 लाख श्लोक कर देते हैं। इतना बड़ा आपका साहित्य है। इतनी बड़ी कोई किताब दुनिया में किसी धर्म मजहब में नहीं है। अब
इसमें से अगर आप एक भी बात मान लें तो आपका कल्याण निश्चित है। पूरी किताब की जरूरत नहीं, 18 पुराण की जरूरत नहीं, महाभारत और इनकी किसी की जरूरत नहीं। कोई भी कहीं से एक बात आपकी इसकी मान लें, आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित है। ये बताया गया है। महाराज जी ने यह भी बताया कि पुराण होते हैं 18, इनके उप पुराण भी होते हैं। पुराण जैसी ही वो भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, तो इनसे छोटे आकार की हैं और 18 वो भी हैं उप पुराण। इस देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं और इसकी भी रचना हमने आपको जो बताया व्यास जी ने की है। ये पूरा साहित्य रामायण छोड़ करके, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है और शेष जितना है 5 लाख का, ये व्यास जी ने लिखा है। कहते हैं कि शौनक जी हर युग में व्यास भी अलग अलग होते हैं। व्यास एक पदवी है, जैसे नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है, उस पर जो बैठता है वो प्रधानमंत्री होता है। कोई बैठे, जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री होता है। या यूं कहें कि जो प्रधानमंत्री होता है वही उस कुर्सी पर बैठता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। तो आज तक बताया गया है कि 28 व्यास हो चुके हैं। इस समय जो व्यास हैं, जिनको द्वैपायन कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है, ये 28वें व्यास हैं। इनसे पहले 27 और हो चुके हैं। सबसे पहले व्यास हुए हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने ये सृष्टि चलाई। ऐसे आप समझ लो, संक्षेप में आपको बता, पहले व्यास ब्रह्मा जी हुए और इस पीढ़ी में और नाम दिए हैं और 28वें व्यास आज कृष्ण द्वैपायन हैं। और अगले व्यास जो होंगे, अगले उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है, भगवान ने नियुक्त कर दिया है। अगले व्यास जी होंगे अश्वत्थामा। महाभारत की लड़ाई में वही बच्चे थे, अमर थे, और वो भगवान शंकर जी के अवतार कहे गए हैं, अवतार हैं, इसलिए आज भी हैं। जब इस समय जो व्यास जी हैं, इनका कार्य समाप्त हो जाएगा, ये चले जाएंगे, तब अश्वत्थामा अगले व्यास बनेंगे। तो जो ये व्यास जी कर रहे हैं वही वो भी करेंगे। तब वो व्यास कहे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया कि 28वें व्यास चल रहे हैं, 29वें अश्वत्थामा जी होंगे। अब विशेष बात आती है इस पुस्तक की, देवी भागवत की। उसके संबंध में बताया, ये पुराण बता दिए और पुराण में भागवत के नाम से बता दिया, देवी भागवत है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। व्यास जी ने इसकी रचना की
सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने इसको अपने पुत्र, उनके जो पुत्र थे सुखदेव जी को पढ़ाया था। ये कथा सबसे पहले उन्होंने सुखदेव जी को दी थी, उनको पढ़ाई। और उसके बाद में जो शिष्य हुए हैं, ये सूत जी कहते हैं कि उन्हीं व्यास जी ने बाद में ये कथा हमें भी दी, जो हम आपको सुनाने के लिए आज बैठे हैं, उन्हीं से हमने पाई है। इसलिए सूत जी यहाँ पर सबसे पहले व्यास जी की वंदना करते हैं। कि धन्य है हमारे गुरु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है। परब्रह्म परमात्मा एक शक्ति वही है जो इस भाव से गुरु की आराधना करता है, उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। हम भी आज उन्हीं गुरुदेव को प्रणाम करके आपके समक्ष कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य होता है जब ये कथा सुनने को मिलती है। ये शरीर गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा, हर जगह लिखा जाता है। ये शरीर क्या है? आप इस शरीर को देखो, इसमें अच्छा क्या है? मुझे बताओ कि ये चीज अच्छी है। आगे आएगा तो बताएंगे, थोड़े में बात करता हूँ। इस शरीर में आप स्वयं अपना शरीर देखो, इस शरीर में अच्छा है क्या? तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम। क्यों कहा अधम? आप देखो ये शरीर है आपका, इसमें अच्छा क्या है? जिंदगी भर इसकी सेवा की है, 50 साल 60 साल 70 साल, तो इससे कहा भैया 8 दिन निभाई दो, अब 8 दिन ना खाओ खाना, आज नहीं है। ये नहीं मानेगा, ये 24 घंटे में मांगने लगेगा कि तुम चाहे जो कुछ करो हमें खिलाओ। और कोई लोग तो ऐसे हैं कि एक टाइम को भोजन न मिले उसी में व्याकुल हो जाते हैं, भैया बहुत जोर भूख लगी है। जिसको 90 साल खिलाया वो 8 दिन की आपकी नहीं मानता, 4 घंटे की नहीं मानता। अच्छा ठीक है, चलो न मानो, चाहे जितनी अच्छी चीज इसमें डालो, इस शरीर से गंदगी ही निकलती है। इससे बढ़ के और कबूत क्या हो सकता है? अच्छा कुछ भी नहीं इसमें निकलता। जितने छेद हैं, चाहे मुंह हो चाहे आंखें नाक कान कुछ भी हैं, इनसे गंदगी ही निकलती है। और सवेरे उठे तो नहाए और इतने इसकी सफाई करते हैं और गंदगी फिर भी खत्म नहीं। क्या है इसमें अच्छा क्या है? सूत जी कहते हैं कि अच्छा केवल इतना है कि परमात्मा ने थोड़ी बुद्धि दे दी है, इस बुद्धि का प्रयोग कर लो। कबहू की करे करुणा नर दे, कबहू की करे करुणा नर दे।
तारीफ इसकी क्यों होती है, इसकी अच्छाई क्यों कही जाती है, इसके कारण हैं। ये शरीर है, आप तो बात बताएं। महात्मा लोग कहते हैं शरीर आपका जो परमात्मा ने दिया है, कहा ये कि ये निमंत्रण पत्र है। जैसे नहीं किसी के यहाँ कोई काम होता है तो वो निमंत्रण पत्र देता है। कहा ये शरीर, मनुष्य शरीर परमात्मा के द्वारा दिया गया एक निमंत्रण पत्र है, इसे स्वीकार कर लो। निमंत्रण पत्र क्यों दिया जाता है कि भैया इस दिन इस समय आपको मेरे यहाँ आना है और जरूर चले आना। ये आग्रह होता है निमंत्रण पत्र का। ये शरीर रूपी निमंत्रण पत्र परमात्मा ने आपको दिया है कि भैया इस शरीर से ही तुम मेरे यहाँ आ सकते हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, किया जा सकता है परमात्मा का तक पहुंचने का। और परमात्मा स्वयं तुम्हें बुला रहा है, शरीर दे दिया कि हमारी तरफ आओ। और फिर भी अगर तुम नहीं जा रहे हो, फिर तुमसे बढ़कर के दोषी दूसरा नहीं है, फिर दूसरे का दोष नहीं है। जौन तरई भव सागर नर समाज अस पाए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष ही देते रहो दूसरे को, पर दोष है नहीं किसी का, दोष तुम्हारा अपना है। अब ऐसा परमात्मा तुम्हें बुला रहा है जो ये कहता है कि तुम मेरी तरफ आओ, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं है। एक महात्मा ने कहा, अब समझता है या नहीं, तुलसी जी उनका भी नाम था। उन्होंने कहा है कि परमात्मा तुम्हें बुला रहा है, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। पूरा याद नहीं आ रहा। मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। पंजा मतलब हाथ से इसे बुला रहा है। मुश्किल कुशा कहते हैं जो संपूर्ण कठिनाइयों को दूर कर देता है। तुम्हारे रास्ते के सभी कांटे उसने दूर कर दिए और वो कहता है भैया रास्ता सीधी है, चले आओ, हम खड़े यहाँ हैं, तुम्हें किस बात की चिंता।
और फिर भी तुम नहीं चल रहे हो। तुम उस रास्ते पर जा रहे हो जिसमें कुआं पड़ा है, अंधे कुएं में गिर रहे हो। तो गिरो भाई, फिर उसमें क्या है। हम तो कभी मौका आते हैं, परमात्मा तो जब कृपा करेंगे तो करेंगे। यार पहले तो तुम अपने ऊपर कृपा कर लो। तुम अपने ऊपर कृपा नहीं करते तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा काहे करें। हाँ ठीक है, तुम आप फोन कर रहे हैं तो कहने का तात्पर्य है कि पहले अपने ऊपर आप कृपा कर लो। खराब जगह पर न बैठो, अच्छी जगह पर बैठो, संत का संग करो। इससे बढ़कर के प्रथम भगति संग कर संगा। लोग नहीं ताश खेलते भैया, टाइम काट रहे हैं। तुम्हारे जाने जैसे जाने कितने कट गए और टाइम आज तक किसी का नहीं कटा। टाइम जैसे पहले था वैसे ही आगे चल रहा है और तुम टाइम को काटोगे। समय को कोई काट सकता है, अरे समय तुम्हें काट रहा है, अपनी फिक्र करो। अच्छी जगह बैठो, सबसे बड़ा गुण ये है। और संत के पास बैठोगे तो अच्छी बात मिलेगी, वहीं पर भगवान की कथा मिलेगी। इससे सबका कल्याण होगा। आज की बात हम यहीं स्थगित करते हैं। आगे की कथा सुननी हो तो समय से करो उपस्थित हो। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय हो। चंद्रमान सूरत चक्षुरोजात सूत्रार्वायुष्य प्राणस्य मुखात् और ले लो ये आरती की थाल हो जगदम्बे अंबे। ले लो ये आरती की थाल हो जगदम्बे अंबे। बाबू से खड़ा तेरे द्वार हो भवानी अंबे। बाबू से खड़ा तेरे द्वार हो भवानी अंबे को नैना तेरी नैया
Oh